शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। नवरात्रा के पावन उत्सव में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, जिसमें 7वें दिन माँ कालरात्रि की आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि की पूजा तभी संपन्न होती है जब तक माँ की कथा को सुना नहीं जाए। आइए जानते हैं माँ के इस रूप का वर्णन और माँ से जुड़ी पौराणिक कथा। तो दोस्तों, कैसा है माँ कालरात्रि का स्वरूप? माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं, गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को निडरता का संदेश देती है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल है। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ की सवारी करती है। ऊपर उठी हुई दाहिनी हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर और निर्भय रहो। माँ कालरात्रि अपने भक्तों का भला करती है। बाईं हाथ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए ये शुभंकरी कहलाई, अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। माँ कालरात्रि से असुरी शक्तियाँ नाम सुनते ही भयभीत हो जाती है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती है। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। माँ कालरात्रि ने रक्तबीज राक्षस का वध इस तरह किया था। रक्तबीज एक ऐसा दानव था जिसे यह वरदान था कि जब उसके लहू की बूंद इस धरती पर गिरेगी, तब हर बूंद से एक नया रक्तबीज जन्म ले लेगा, जो बल, शरीर और रूप से मुख्य रक्तबीज के समान ही होगा। ऐसे में माँ कालरात्रि ने रक्तबीज की गर्दन काटकर उसे खप्पर में रख लिया, ताकि रक्त की बूंद नीचे ना गिरे और उसका सारा खून पी गई, बिना एक बूंद नीचे गिरे ही। जो भी दानव रक्त से उनकी जीवा पर उत्पन्न हुए, उनको खाती गई। इस तरह माँ कालरात्रि ने रक्त बीज का अंत किया। बोलो माँ कालरात्रि की जय हो। कमेंट में जय माँ कालरात्रि अवश्य लिखें।